तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता दी ने अपने तय का कोई चिंता करने का नहीं है। हम हैं, हम बात करते हैं, करवाते हैं। और उन्होंने फिर अपना रसूख और अपना जो बोलना था, जहाँ बोलना था बोलकर ये हुआ कि आज हम लोगों को कल ना था, आज हम लोगों को हाँ में उसका जवाब मिला। इसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए ममता बनर्जी का कम है। हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खिलाफत कमेटी की तरफ से भी और कोलकाता के लोगों की तरफ से भी, कि ममता बनर्जी सही मानों में इंसानियत की दोस्त हैं। आप देख रहे हैं सरपरस्त उजला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अब जान सकते हैं कि रेड रोड में नमाज तारीखी नमाज है, ईदैन की नमाज हर साल कलकत्ता खिलाफत कमेटी की जानिब से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर जनाब जावेद अहमद खान साहब रूबरू है। इससे पहले कल परसों में एक लेटर वायरल हो रहा था कि डिफेंस की तरफ से इजाज़तनामा नहीं मिला। तो जैसे ही सदर कलकत्ता कमेटी के सदर के पास ये खबर पहुंची कि इजाज़तनामा नहीं मिला, तो उन्होंने एक हंगामी मीटिंग बुलाया। हंगामी मीटिंग के दौरान ही उन्होंने मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा से इस रूबरू हुए, बातचीत हुई। फिर क्या बातचीत हुई नहीं हुई, फिर आज जो परमिशन मिल चुका उसको लेकर के हम डायरेक्ट सवाल का जवाब ले लेते हैं जनाब जावेद अहमद खान साहब से। ये आप सबों की दुआओं से जो रेड रोड में नमाज होती है, 50 साल से ज़्यादा हो गया रेड रोड में नमाज हो रही है, वो इस दफ़ा कुछ हिच हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हुआ था आर्मी की तरफ से। लेकिन आर्मी का जो यहाँ के लोग जो हैं, कलकत्ता के जो हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, अच्छा रिपोर्ट दिया। तो हम लोग परमिशन इस दफ़ा नहीं मिला था। एक चिट्ठी आई थी दिल्ली से, फिर हम लोगों ने रुजू किया हमारी माननीय मुख्यमंत्री से। हमने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, नमाज अगर नहीं हुई तो ये खलफशार मच जाएगा। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता दी ने अपने तय का कोई चिंता करने का नहीं है। हम हैं, हम बात करते हैं, करवाते हैं। और उन्होंने फिर अपना रसूख और अपना जो बोलना था, जहाँ बोलना था बोलकर ये हुआ कि आज हम लोगों को कल ना था, आज हम लोगों को हाँ में उसका जवाब मिला। इसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए ममता बनर्जी का कम है। हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खिलाफत कमेटी की तरफ से भी और कोलकाता के लोगों की तरफ से भी, कि ममता बनर्जी सही मानों में इंसानियत की दोस्त हैं। कोई ज़ात की, कोई कम्युनिटी की नहीं, इंसानियत की दोस्त हैं। वो कहीं भी कोई मसला खड़ा हो जाता है तो खड़ी हो जाती हैं। चाहे आप देखिए क्या नाम है, कहीं कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो वहाँ भी पहुँच जाती हैं। कहीं क्या नाम है साइक्लोन आता है तो वहाँ भी वो पहुँच जाती हैं। अम्फान में तकरीबन आपने देखा 26 लाख घर उजड़ गए, टूट गए। तो केंद्रीय सरकार ने पैसा नहीं दिया, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने सबका घर बनवा दिया। तो आज ऐसी नेत्री का, ऐसी क्या नाम है चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है दिल से ही इज्जत निकलता है, इज्जत करने का दिल चाहता है। और बंगाल के लोग उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। ख़ासकर हम लोग जो हैं उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, साथ में उनके लिए दुआ भी करते हैं कि और अच्छा काम कर सकें। यहाँ पर एक सवाल का जवाब लें। जिस तरीक़ा से डिफेंस ने नो परमिशन का लेटर दिया था, साथ साथ कलकत्ता कमिश्नर को भी उसने भेज दिया था। जी, सब जगह भेजा था, लेकिन क्या नाम है ममता बनर्जी के इंटरवेंशन से, ममता बनर्जी के उसमें आने से पूरा सिनारियो चेंज हो गया। कैसे की हमको भी नहीं पता, लेकिन आपने तो टेलीफोनिक बातचीत की थी, हालत हाजरा के बारे में बताया था। ये हमारे पास खबर है तो आपने मीटिंग में ही बात किया चीफ मिनिस्टर साहब। तो चीफ मिनिस्टर ने एक चीज़ बड़ा अच्छा मुझे लगा कि जब मैंने कहा कि उसने कहा तुम क्या सोचते हो, हम हैं ना, देख लेते हैं। तो आज ऐसा चीफ मिनिस्टर तो कहीं नहीं मिलेगा। एकदम सही बात, समझे ना। और उन्होंने पूरी जिम्मेवारी लेकर इस चीज़ को कैसे करवाया, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ना को हाँ करवा दिया, ये ममता बनर्जी का करामात है, ये करिश्मा है। वो लेटर देखोगे तो थोड़ा सा आप भी परेशान हो गए होंगे। मैं परेशान नहीं हूँ, पूरे कौम के लोग परेशान हो जाते हैं ना जी। आज हम लोगों का जो यहाँ नमाज होता है रेड रोड में, ये बरसों से हो रहा है, 50 साल से ज़्यादा से हो रहा है।
यहाँ कभी कोई खलफशा नहीं मचा, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, कभी किसी ने वो नहीं किया, चाहे अपोजिशन की पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग का नमाज होता था। और 2 घंटा का बात है, 8 बजे से 9:30 बजे के अंदर ख़त्म हो जाता, 10 बजे के अंदर हम लोग साफ़ सुथरा करके फिर रास्ता चालू हो जाता था। और नेशनल हॉलीडे भी रहता था। और सबसे बड़ी बात है, रेड रोड के दोनों बाजू में जो रास्ता है कि आप अगर रेड रोड बंद हो तो उधर से आप जा आ सकते हैं, तो यहाँ कोई तकलीफ किसी को नहीं होता है। लेकिन चलिए, हमारे यहाँ के फ़ौज के जो दफ्तर है, यहाँ के ईस्टर्न कमांड के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया हम लोग के साथ। हम नहीं कहेंगे, उन्होंने कहा कि क्यों हुआ, हम लोगों को भी नहीं समझ में पड़ा। हम लोगों ने पूरा रिपोर्ट, आपका पॉजिटिव रिपोर्ट दिया था। चलिए, देर आए दुरुस्त है। कम अकल हम लोग हैं, तो कम से कम आप ज़्यादा अक्लमंद हैं, तो आपने अपना रेक्टिफिकेशन तो कर लिया। जी बिल्कुल सही। और हुजूर, नमाज का वक्त मुय्यना 8 साढ़े 8 बजे कितने बजे? 8:30 बजे ही है हम लोग का नमाज। 8:30 बजे होता है बकरी ईद का, ईद उल अज़हा का, और 9 बजे होता है हम लोग का ईद उल फितर का। तो इस दफ़ा ईद उल अज़हा का 8:30 बजे होगा। और क्या चीफ मिनिस्टर साहिबा भी तशरीफ लाएंगी क्या इस बार? नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब ईद उल फितर में आती हैं, ईद उल अज़हा में नहीं आती हैं। उन्होंने आज, मैंने कैबिनेट था, मैंने पूछा, दीदी हम लोग क्या नाम है, आप तो नहीं आती हैं, इसमें हम लोग कर लें? बोले अच्छा से करो, और अच्छा से करो। तो ये हौसला हम लोग बढ़ा देते हैं। तो हम लोग शुक्रिया तो अदा मैंने किया है अपने तरफ से, खिलाफत कमेटी की तरफ से। खिलाफत कमेटी के लोग भी जाएंगे उनसे मिलकर शुक्रिया अदा करने। बेशक। एक अहम सवाल लेते हैं, कुर्बानी का मौका, ईद उल अज़हा का मौका है, लोग जानवर ख़रीदने भी जाते हैं, लेकर के भी आते हैं। तो ऐसे वक्त में जो लोग भी कुर्बानी करने जा रहे हैं, जानवर ख़रीद के लाते हैं, तो किस किस्म का क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं यही कहूँगा कौम के लोगों को कि देखिए, जानवर जहाँ भी ख़रीदने जाएं, उसको पैदल लेके नहीं आए, गाड़ी में लेके आए, और शोबाजी नहीं करें। और किसी भी जानवर को, उसको क्या नाम है, रास्ता में खड़ा बांध दिए, गली में बांध दिए, रास्ता गली में कुर्बानी भी नहीं कीजिए, बांधिए भी नहीं। आप ढका छुपा जगह में बांधिए, जहाँ क्या नाम है, आप उसका साफ सफाई भी कर सके, अच्छे से रख भी सके। और दिखावा का कोई क्या नाम है, हम लोगों के इसमें कोई जगह नहीं है। इसको इस्लाम में ऐब माना जाता है। तो दिखावा मत कीजिए, कीजिए कुर्बानी, आपको करना कीजिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि इस्लाम ये भी कहता है कि दूसरों को ठेस पहुंचाकर कुछ काम मत कीजिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर काम नहीं कीजिए। तो दूसरों को दिल में दुख देकर अगर आप सोचते हैं कुर्बानी आपका कबूल होगा, तो मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मेरा ख्याल से दूसरों को दुख देने से आपको भी कभी ना कभी दुख मिल सकता है। ईद उल अज़हा के दिन जो बच्चे लोग कभी कभी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे या कुछ नौजवान लोग जो है समझिए कि वो कपड़े में जो है खून ब्लड लगा हुआ वो लेके निकल जाते, तो गोश्त तकसीम करने वाले को, लेके जाने वाले को रास्ते में क्या हिदायत है? देखिए, हम सबसे पहले बोलेंगे, यही सबसे इल्तिजा रहेगी, गुजारिश रहेगी कि भाई आप कुर्बानी कीजिए, ढाक छुप के कीजिए, दूसरे के नज़र में नहीं पड़े। आपका क्या नाम है, कुर्बानी का जो असबाब है, क्या नाम है, गंदगी है, उसको ड्रेन में मत बहाइए, उसको प्लास्टिक में डस्टबिन हो या क्या नाम है बस्ता हो, उसमें भर के आप वैट में डालिए या कंपैक्टर वैट में डालिए, या बच्चों को मत दीजिए कि जो आप फेंका हो, ये मत कीजिए। गोबर हो, चाहे गंदगी हो, चाहे चर्बी हो, कुछ भी हो, उसको ऐसे रास्ते में मत फेंकिएगा। और बड़ों को बोलूँगा कि आप लोग खुद जाकर बैट में फेंकिए। एक दूसरा है कि बरसात का दिन है, देख लीजिए कि आपका ड्रेन सफा है कि नहीं। खून का अगर वो क्या नाम है, पानी अगर बरसात में पानी हुआ और ड्रेन जाम रहा, खून लाल लाल हुआ, तो इससे दूसरों को तकलीफ़ होगी और आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप बराए मेहरबानी इसको कर लीजिए कि ड्रेन आप अपना सफा रखिए, और गंदगी को आप अपने बस्ता में भर के या किसी तरह से बाल्टी में करके आप जहाँ बस फेंकने का जगह वहाँ फेंकिए।
हुजूर वाले एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ। जो लोग भी रेड रोड में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्लियान आते हैं वो किसी अफवाह में ना जाए। कलकत्ता खिलाफत कमेटी हर साल जो है नमाज का एहतमाम बहुत ही शानदार तरीके से करती है, कमी किसी किस्म का नहीं रहता। कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर साहब खुद ही आपको बताएंगे कि परेशानी में ना जाए। एक पैगाम हुजूर दे दी कि जो लोग नमाज पढ़ने आएंगे। देखिए, आप सबों से मेरा ये इल्तिजा रहेगा, ये गुजारिश रहेगी कि आप र्यूमर में कान, गुजब में कान मत दें। नमाज हो रही है और किसी तरह का अड़चन कुछ नहीं है, और आराम से आइए, नमाज पढ़िए, जाइए और कुर्बानी कीजिए, लेकिन खून वाला कपड़ा पहन के घूमिए मत। गोश्त को अगर बांटना है उसको भी ढांक छुप के, थैला में हो, प्लास्टिक में हो, लपेट के पैकेजिंग करके लेके जाकर दीजिए, कोई वो नहीं है। लेकिन एहतियात कीजिए कि आप दूसरों के इलाके में खुले गोश्त लेकर घूमें नहीं। क्या नाम है, मोटरसाइकिल में 4-4 लोग बैठ के होई हाई नहीं करें। और क्या नाम है, जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको भी हम ये कहेंगे कि आप वो छुरा लेके और वो खून लगा लेके आप घूम रहे, वो भी नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद अहमद खान साहब का। कदावर मंत्री है मगरबी बंगाल के और ममता बनर्जी साहिबा के काफ़ी करीब है और कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर है। बहुत ही एहतराम के साथ ईद उल अजहा और ईद उल फितर की नमाज का एहतमाम करते हैं। और उन्होंने जो पैगाम दिया है कि बरोज़ ईद के दिन खून वगैरह कपड़ा पहन के उधर उधर ना जाए, गोश्त की पैकेजिंग वगैरह को लेकर के अच्छा से पैकेज करके जाए, नाले वगैरह का साफ़ सुथराई का खास ध्यान रखें, और जो गंदगी वगैरह को जो फेंकना है, जो कारपोरेशन की तरफ से जो इंतजामात होंगे उसी जगह में फेंके, नाली का खास ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी के साथ शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now